हेलो बच्चों, यू आर वॉचिंग सिर्फ फिजिक्स बच्चा बाय शाहिद सर। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू बनाया गया है। न्यूमेरिकल बच्चों की कमज़ोरी है, तो एक कमज़ोरी को ताकत बनाएंगे बच्चा। आज देख, तुझे मैं 4 चैप्टर बताऊंगा। इस 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जाम में आने का चांसेस 90 से लेके 95% है, और जिस टॉपिक पे बोलूँगा उस टॉपिक पे ही न्यूमेरिकल आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 90 से 95% चांस है कि वहाँ से आए। फर्स्ट चैप्टर जिसमें से न्यूमेरिकल आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरली जितना भी प्रीवियस ईयर में देखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से न्यूमेरिकल आया है। पहला न्यूमेरिकल जो आता है वो आता है E=BLV, इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दिया, इंड्यूस ईएमएफ निकालने बोला, थोड़ी सी आंख बंद कर और चिपका दे, E=BLV। सही है। सेकंड जो न्यूमेरिकल आता है इसी चैप्टर से वो है म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब म्यूचुअल इंडक्शन के जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे फॉर्मूला रट ले, न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से इसके अलावा न्यूमेरिकल कहीं और से प्रीवियस ईयर में आया ही नहीं है। दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का न्यूमेरिकल चल बाद में। इस चैप्टर की सबसे बढ़िया बात, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिमिटेशन तक ही अब तक के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, बाकी कहीं से क्वेश्चन आए नहीं एक्सेप्ट लॉ ऑफ डीके और हाफ लाइफ। कितनी मस्त बात है बच्चा, वो डी ब्रॉगली, लिमिटेशंस ऑफ बोर, सिर्फ वहां तक क्वेश्चन आए हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये क्वेश्चन कभी प्रीवियस ईयर में नहीं है। दैट रीजन बच्चा सिर्फ बोर्ड्स तक का पढ़ के रख। न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे तेरे वो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट होता है ना, 1/λ=r, 1/p² - 1/n²। याद है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आने का चांस ज़्यादा है। और सेकेंड जो न्यूमेरिकल आएगा वो हाफ लाइफ पे आएगा। हाफ लाइफ, मीन लाइफ या डीके के ऊपर आएगा। ये चैप्टर से न्यूमेरिकल यहीं से आ सकता है बच्चा। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को याद रख बच्चा, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को याद रख, इसके ऊपर का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद चैप्टर जो तेरे पास है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया आते हैं। पहले तो वो स्ट्रेट लॉन्ग वायर पे आता है, B=μ0I/2πr। बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर और सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालने बोलता है मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, फिर सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड। लूप का फॉर्मूला होता है μ0I/2r। बच्चा सोचता है कि सर इसमें तो 2r था, तो बच्चा गलती से उसमें पाई कर देता है ऐड, उसको लगता है आंसर राइट आ गया। नहीं भाई, तेरी मिस्टेक हुई है। ये 2 टॉपिक पे मेरे को घुमा फिरा के पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना। लूप वाले में 2r है और लॉन्ग वायर में 2πr है ये। और थर्ड टॉपिक इसी के अंदर से वो है फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर का, F=μ0I1I2/2πd/L। याद आया क्या? इस पे भी चांस ज़्यादा है ना। और इस टॉपिक से जो मुझे लग रहा है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे, करंट सेंसिटिविटी, है ना, याद है? आय निकालने बोलता है, ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें आ सकते हैं पक्का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में से न्यूमेरिकल बच्चा KVL पे, तुझे याद होगा, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है नीचे EMF वगैरह कनेक्ट करके, और उस एक्सटर्नल में कितना करंट जा रहा है ये निकालने बोलेगा, है ना। और जो रॉकी भाई को जानता है, जिसने मुझसे करंट पढ़ा है, उसको याद है सर ने एक गिफ्ट दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। गिफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, V=E/R/r+r, याद है क्या इसके ऊपर? और पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिक्स करेगा इसके साथ ये। और लास्ट चैप्टर जिससे न्यूमेरिकल बहुत बार आता है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चा। वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से बच्चा रूट मीन स्क्वायर वाली स्पीड, उससे समझा। ज़्यादा कर काइनेटिक से इससे पूछ सकता है, प्रीवियस से ज़्यादा करके इसके ऊपर देखा गया। उसके बाद चैप्टर है लास्ट चैप्टर बच्चा फिजिक्स का, जिससे तुझे न्यूमेरिकल का चांस बहुत ज़्यादा है, वो है अल्टरनेटिंग करंट, इन शॉर्ट AC सर्किट। इतना हलवा न्यूमेरिकल आता है बच्चा इसमें से, तो टेक्स्ट बुक के जो बहुत सम्स है ना, बहुत बड़े बड़े सम्स है, बहुत लेंदी सम्स है, तो टेक्स्ट बुक से सिर्फ 10, 11 और 12
ये 3 क्वेश्चन देखना, इनकी तीनों क्वेश्चन में ही चांस ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पावर पे क्वेश्चन देखा गया है, आरएमएस पे देखा गया है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पे निकालने बोला गया है, इक्वेशन देगा, इक्वेशन से ढूंढो कि ERMS कितना है, E0 कितना है, वो ढूंढो, उस पे क्वेश्चन है। जितने चैप्टर तुझे बताया मैंने, AC बताया, KTG बताया, मैग्नेटिक फील्ड बताया, EMI बताया, एटम्स बताया, 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल तेरे एग्जाम में तुझे बहुत बार देखने मिलेंगे, देखने मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। तो बच्चा, अगर न्यूमेरिकल कोई बच्चा छोड़ रहा है तो ये सिर्फ 5 चैप्टर का न्यूमेरिकल करो। और कहाँ से करो? तो हमने इसके ऊपर जो अभी नई सीरीज हमने लॉन्च की थी ना, हैकर सीरीज जो बताई थी, उसके अंदर तुम्हारे पास में डाल चुके हैं न्यूमेरिकल्स वहाँ पे। और जो अंतिम प्रहार लिया था उसके अंदर भी तुम्हें मैंने सारे न्यूमेरिकल कराए थे, सब कुछ ये, उसके 1 शॉट भी देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकेंड, मैंने मेरे टेलीग्राम पे नवनीत के बुक का PDF भेजा है। उस PDF में से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करना, थ्योरी क्वेश्चन को छूना तक नहीं। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सबके न्यूमेरिकल उसके अंदर है, सिर्फ न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल बच्चा चांस ज़्यादा होता है कि वो नवनीत से आए, क्योंकि जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा, उसके न्यूमेरिकल वहाँ पे हैं। और तुरंत जो बोला उसको पीछे जाके रिवाइंड कर, उसके टॉपिक का नाम लिख ले, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वही होता है। समझा? अस्तगफिरुल्लाह, नज़र ना लगे। समझा? अल्लाह करम से बच्चा जो सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, क्योंकि मैं तेरे लिए सोच रहा हूँ। अगर खुद के लिए सोच रहा होता तो शायद पूरा नहीं होता, पर तेरे लिए सोच के कर रहा हूँ तो पूरा होगा। क्योंकि कहीं सुना है मैंने, खुद के लिए मांगी हुई दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती, पर किसी औरों के लिए मांगी हुई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। समझे? तो यही रीज़न है बच्चा, जो बात बोल रहा हूँ उसको याद कर, समझ और तुरंत लिख के रख ले। और इस वीडियो के नीचे बच्चा ज़रा ट्राई करना कि यार 500,000 लाइक हो जाए। मुश्किल है ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, देखो हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। और जाने से पहले बच्चा सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है? थैंक यू, ख्याल रखो, तबीयत संभालो, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। और कुछ नहीं, कुछ भी डाउट रहा पिन कर दो, रिप्लाई दूंगा। सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं, बाय।